नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आरबीएसई कक्षा 10 के लिए साइंस सीरीज शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, हमारे साइंस के पाठ्यक्रम को हम 5 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे। पहला रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा जंतु विज्ञान, चौथा वनस्पति विज्ञान और पांचवा पर्यावरण या पारिस्थितिकी से संबंधित चैप्टर और उनके टॉपिक्स। तो दोस्तों, आज मैं शुरू कर रहा हूं हमारी पाठ्य पुस्तक के 9वां अध्याय प्रकाश या लाइट से। जैसे कि सभी विद्यार्थियों की मांग रहती है कि भौतिक विज्ञान के चैप्टर थोड़े कठिन उनको लगते हैं, तो शुरू हम वहीं से करते हैं। तो आपको पता लगेगा कि भौतिक विज्ञान बहुत ही रुचिकर और शानदार विषय है। तो देखिए, लाइट या प्रकाश। तो इसके संबंध में हम जो टॉपिक्स आज देखेंगे उनका एक समरी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वस्तुएं हमको दिखाई कैसे देती हैं। दूसरा हम देखेंगे कि वस्तुओं हमें अलग अलग रंग की कैसे नजर आती है। तीसरा हम देखेंगे प्रकाश का गमन किस प्रकार से है। और चौथा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा प्रकाश की प्रकृति। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, बताइए वस्तुएं हमें नजर कैसे आती हैं? हम में से कुछ का जवाब होगा कि सर, जब हम आंख खोलते हैं तो वस्तु नजर आती है। बात बिल्कुल सही है आपकी। आंख खोलते हैं तो वस्तु नजर आती है, आंख बंद करते हैं तो वस्तु गायब भी हो जाती है। अच्छा, रात के समय लाइट बंद कर दे और आंख खोले, क्या वस्तु नजर आएगी? आपका जवाब बिल्कुल सही है, धुंधली नजर आएगी। अंधेरा ज्यादा होगा तो वस्तु नजर नहीं आएगी आंख खोलने के बाद भी। तो फिर वस्तु में नजर कैसे आती है? इसके लिए आपको प्रकाश को थोड़ा सा समझना होगा। दोस्तों, ये बताइए कि आपके हिसाब से प्रकाश या लाइट क्या है? हाँ, तो हमारे दिमाग में सीधा सा जो आंसर आएगा इसका वो आएगा सर, उजाला। लाइट, प्रकाश, उजाला होता है। अंधेरा किया, लाइट चली गई। लाइट ऑन की, उजाला हो गया। दिन उगा, सूरज उगा, उजाला हो गया। उजाले से हम प्रकाश का अर्थ लेते हैं। उजाला हो गया, आंख खोली, उजाले में वस्तु है, दिखेगी। तो उजाले में वस्तु क्यों दिखेगी, अंधेरे में क्यों नहीं नजर आती है? तो इसका सा देखिए, सीधा सा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणें सूर्य, बल्ब, किसी भी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी वस्तु पर गिरती हैं और वस्तु से टकराकर वापस चारों ओर फैलती हैं, जहां जहां वो किरणें वस्तु से टकराकर जा रही हैं, अगर उस बीच में हमारी आंखें हैं और वो किरणें हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं, तो जिस जिस वस्तु से टकराकर किरणें हमारी आंख तक पहुंच रही है वो वस्तुएं हमें नजर आने लगती है। तो हां, इसका जवाब यही है कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से टकराती हैं और टकराकर वापस हमारी आंख तक पहुंचती हैं तो वो वस्तु हमको नजर आने लगती है। जरा देखिएगा, स्केच पेन है, नजर आ रहा है आपको भी? अब पेन नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि पेन से जो प्रकाश की किरणें आपकी आंखों तक आ रही हैं, कौन सी प्रकाश किरणें? जो बल्ब से, सूर्य से पेन पर गिर रही हैं। पेन से टकराकर आपकी आंखों तक पहुंच रही है तो पेन नजर आ रहा है। जब मैंने इसको हाथ से ढक लिया तो आपको पेन नजर नहीं आएगा, क्योंकि पेन से आने वाली किरणें आपकी आंख तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि बीच में हाथ अवरोध है। तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि वस्तु हमें नजर आती है कब? जब प्रकाश की किरणें वस्तु पर गिरे और वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचे, तो वस्तु हमको साफ नजर आने लगेगी। दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप ये बताइए कि हर वस्तु हमें अलग अलग रंग की नजर क्यों आती है?
सोचिए। कोई बोलेगा सर वस्तु पे जैसा रंग करेंगे वैसे वस्तु नजर आएगी। जैसे मैं पूछूं पेन का ढक्कन हमें रेड लाल रंग का नजर क्यों आ रहा है? आप बोलेंगे मन में आंसर आएगा इसका, सर लाल रंग का ढक्कन है इसमें लाल रंग कर रखा है इसलिए नजर आ रहा है लाल। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अरे लाल नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पे लाल रंग कर रखा है। तो लाल रंग लाल नजर क्यों आ रहा है, ये है मेरा प्रश्न। लाल रंग लाल नजर क्यों आ रहा है? तो देखिए इसका जवाब देखने के लिए हमको प्रकाश के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज बताइए, बारिश के दिनों में हम सब ने इंद्रधनुष देखा है, तो इंद्रधनुष के बारे में क्या जानते हैं, कितने रंग उसमें दिखाई देते हैं? तो आप बोलेंगे सर 7 रंग दिखाई देते हैं उसमें। मैं आपसे पूछूं कि इंद्रधनुष में 7 रंग, ये 7 रंग कहां से आए? तो देखिए एक चीज इसमें है जो मैं बताऊं आपको, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर सुबह का समय है, सुबह के समय में सूर्य किधर से निकलेगा? पूर्व से निकलेगा। सूर्य है पूर्व दिशा में, तो इंद्रधनुष बनेगा हमारा पश्चिम दिशा में। और अब शाम के वक्त जब सूर्य पश्चिम दिशा में छिपने को होता है, उस समय अगर इंद्रधनुष बनेगा तो हमको नजर आएगा पूर्व दिशा में। यानी इंद्रधनुष को अगर हम देखते हैं सामने, तो हमारी पीठ के पीछे क्या रहेगा? सूर्य। चाहे फिर आप पूरब की तरफ देखें चाहे पश्चिम की तरफ देखें। तो प्रश्न ये उठता है कि इंद्रधनुष में 7 रंग कहां से आए? तो देखिए बारिश हमारे हो रही है, हो चुकी है, आसमान में पानी की बूंदे वाष्प के रूप में या पानी के रूप में, पानी के कणों के रूप में बूंदे मौजूद हैं। अगर सुबह का समय है, सूर्य किरणें यूं आ रही हैं पूरब से, पानी की बूंदों पे गिर रही हैं और बूंदों पे गिरने के पश्चात पश्चिम दिशा में जा रही हैं। तो पानी की बूंदें क्या करती हैं? इन किरणों को अलग अलग स्पेक्ट्रम यानी कि भागों में बांटकर आगे की ओर डालती हैं। तो पश्चिम में हमको इंद्रधनुष नजर आता है 7 रंग का। इसका मतलब सीधा सही हुआ मेरे दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग की किरणें होती हैं। ऐसा एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब हम कपड़े धोते हैं या कपड़े धोते हुए देखते हैं, तो जब साबुन लगाया जाता है, साबुन के बुलबुले बनते हैं। उन बुलबुलों को कभी आपने गौर से देखा हो तो उसमें 7 रंग यूं दौड़ते हुए घूमते हुए नजर आते हैं। दोस्तों ये 7 रंग भी सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं जो अलग अलग भागों के रूप में बंटकर हमको नजर आ रही है। तो सीधा सा अर्थ निकला, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग की किरणें होती हैं? 7 रंग की किरणें होती हैं। और इन 7 रंगों को याद करने का एक तरीका है दोस्तों। देखिए हाँ, विबग्योर, VIBGYOR। V मीन्स वायोलेट या बैंगनी, I मीन्स इंक ब्लू, शाही जैसा नीला, B मीन्स ब्लू, नीला जैसा आसमानी नीला होता है, G मीन्स ग्रीन हरा, Y मीन्स येलो यानी पीला, O मीन्स ऑरेंज या नारंगी और R मीन्स रेड। तो दोस्तों जो इंद्रधनुष होता है इंद्रधनुष में 7 रंग की किरणें हमको साफ साफ नजर आती हैं।
इन सातों रंगों में जो जो सबसे अंदर की तरफ होगा, सबसे छोटी किरण है, वो होंगी बैंगनी, फिर इंक ब्लू, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। दोस्तों सबके सबसे बाहर की तरफ जो सबसे इंद्रधनुष का बड़ा भाग नजर आएगा वो होगा रेड रंग की किरण का, और सबसे अंदर की तरफ जो होगा वो होगा बैंगनी रंग का, वायलेट। तो दोस्तों ये इंद्रधनुष का है उदाहरण, जिससे हमको पता लगता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग के प्रकाश की किरणें होती हैं। एक बहुत ही रुचिकर इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूं, और अच्छी तरह समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट उससे हमको। अगर एक रंग की डब्बी आते हैं, जब बचपन में हम कलर किया करते थे, अलग 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 एक ही डब्बी के अंदर छोटे छोटे कलर आते थे, जिनको गीला करके हम ब्रश से काम में लिया करते थे। तो दोस्तों उनमें जो 7 रंग हमने इंद्रधनुष के देखे, इन रंगों को उस डब्बी में से ले लेके अगर हम थोड़ा थोड़ा ब्रश से एक जगह लेते जाएं, मिलाते जाएं, लेते जाएं, मिलाते जाएं, तो हम देखते हैं कि ये 7 रंग जब मिल जाते हैं तो नया रंग तैयार होता है। कौन सा? हाँ बिल्कुल सही, सफेद रंग तैयार होता है। तो इसका क्या मतलब निकला कि ये अगर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की किरणें, सभी किरणें एक साथ अगर मिल जाएं तो कैसा प्रकाश नजर आता है? सफेद, व्हाइट। इसलिए दोस्तों कोई सा भी प्रकाश का स्रोत हो, उससे आने वाली प्रकाश की किरणें हमको सफेद ही नजर आती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर मजा आ रहा है आपको तो प्लीज थम्स अप कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों नेक्स्ट जिस पर हम चर्चा करेंगे ये है कि हमें वस्तुएं अलग अलग रंग की नजर क्यों आती है। अच्छा, वस्तु नजर कैसे आ रही थी जो हमने अभी डिस्कस किया था? हाँ बिल्कुल सही, आप बोलेंगे सर अभी अभी हमने देखा है कि जब किसी भी प्रकाश स्रोत, सूर्य या बल्ब, उससे आने वाली प्रकाश की किरणें जब वस्तु पर गिरती हैं और वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक आती हैं तो हमको वो वस्तु नजर आती है। तो दोस्तों किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें गिर रही हैं, जैसे ये डस्टर कैसे कलर का है? ग्रीन, बिल्कुल सही, हरे रंग का। प्रश्न होता है कि ये हरे रंग का नजर क्यों आ रहा है? सीधी सी बात है, बल्ब या सूर्य के प्रकाश की किरणें डस्टर पे गिर रही हैं, इससे टकराकर हमारी आंखों तक आ रही हैं। डस्टर तो नजर आ रहा है, हरा क्यों नजर आ रहा है? देखिए कोई भी वस्तु उस रंग की नजर आएगी जिस रंग की किरणों को वो फेंकेगी वापस। अरे भाई, जिस रंग की किरणों को वो फेंकेगी, परावर्तित करेगी, तो जिन किरणों को फेंकेगी वही तो हमारी आंखों तक आएगी बाद में, और जो किरण हमारी आंख तक आएगी उस रंग का वो नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ, आप बोलोगे सर फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सूर्य से आने वाली किरण, प्रकाश की किरणों में 7 रंग की किरणें होती हैं, और उनमें से फिर तो 6 रंगों को इसने रख लिया और केवल हरे रंग को इसने फेंका है वापस, क्योंकि हरा रंग हमारी आंखों तक आ रहा होगा इसलिए हरा नजर आ रहा है। तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है कि सूर्य के प्रकाश में या किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें 7 रंग हैं, 7 रंग की किरणें इस पर गिर रही हैं, इनमें से 6 रंग की किरणों को इसने रख लिया और केवल हरे रंग की किरणों को वापस फेंका। जिस रंग को इन्होंने वापस फेंका वो रंग हमारी आंखों तक आया और उस रंग की ये हमको नजर आने लगी। बिल्कुल सही आपका जवाब। अच्छा तो अब बताइए, अब जवाब दीजिए कि ये ढक्कन इसका पेन का रेड नजर क्यों आ रहा है? बिल्कुल सही, आपके दिमाग में जो आया है आंसर बिल्कुल सही आया है। आप बोलोगे कि सर सीधी सी बात है, आने वाली प्रकाश की किरणों में से इसने सब किरणों को अपने पास रख लिया, केवल लाल रंग की किरण को ही वापस फेंका, वापस परावर्तित किया। लाल रंग की किरणों को अपने पास नहीं रख पाया, वो किरणें से टकराकर वापस लौटी और वापस लौटकर हमारी आंखों तक पहुंची, इसलिए ये ढक्कन हमको लाल रंग का नजर आ रहा है। तो दोस्तों जहां तक मैं मानता हूं आपके ये 2 कंसेप्ट की वस्तु में नजर कैसे आती है, आंख खोलने से तो आती है, लेकिन कैसे आती है, और किसी भी वस्तु का रंग
हमें नजर कैसे आता है कि हर वस्तु अलग अलग रंग की नजर क्यों आती है? हाँ, रंग करने से आती है, लेकिन वो भी क्यों, रंग उस रंग का क्यों होता है, ये आपके अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अगला बिंदु जो हम देख रहे हैं कि प्रकाश का गमन। प्रकाश आखिर चलता कैसे है? तो इसका सीधा सा देखिए, आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं मैं। अच्छा, किस किस के घर में चूल्हा जलता है दीदी? हाँ, लकड़ी वाला चूल्हा। कई हाथ खड़े हैं सर, हमारे जलता है, हमारे जलता है। चलो, किसी की जलता भी नहीं, देखा होगा आजकल गैस चल रही है, तो उन्होंने फिर भी देखा होगा, गांव गए होंगे, कभी दादी को देखा होगा, नानी को देखा होगा, माँ को देखा होगा। तो चूल्हा जलाने के लिए वो एक फूकनी काम में लेते हैं, पाइप का जैसा होता है फूकनी। दोस्तों, उस फूकनी को अगर आप इस तरह से देखो, उसमें से क्या होगा? बहुत प्यारा नजर आता है, बिल्कुल राउंड शेप के अंदर। जो भी चीज देख रहे हो राउंड शेप में नजर आती है, बिल्कुल बिल्कुल गोल आकार के अंदर वस्तुओं को नजर आती है, और उसके अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती, इसलिए उस पर ध्यान अच्छा कंसंट्रेट होता है, अच्छी लगती है वस्तुओं को। अगर आपने देखा है इसको, ठीक है, नजर आ रही है। अगर हम इस फूकनी को थोड़ा सा मैं मोड़ दूं और अब कहूं कि अब आप देखिए, तो फिर आप देखोगे क्या सामने वाली वस्तु नजर आएगी? सर, फिर तो नजर कैसे आएगी? नहीं आएगी। अरे तो यही तो पूछ रहा हूं मैं, नजर कैसे नहीं आएगी? ऐसा क्या हो गया? तो वही हमारा लॉजिक कि कोई वस्तु नजर तब आती है जब उस पर गिरने वाली प्रकाश की किरणें उसे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच जाए। जब फूकनी या पाइप बिल्कुल सीधा था, तो वस्तु से टकराने वाली प्रकाश किरणें उस पाइप में से हमारी आंख तक आ रही थी, इसलिए वस्तु नजर आ रही थी। जब हमने पाइप को या फूकनी को मोड़ दिया, तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें टकराकर वहीं रुक गई, वापस हमारी आंख तक नहीं पहुंच पाई। कब पहुंचती? जब अगर प्रकाश किरण उसमें से घूम पाती। प्रकाश घूमकर नहीं आ रही, अगर घूमकर आ जाती तो हमको वस्तु नजर आ जाती। तो इससे सीधा सा अर्थ मेरे दोस्तों ये लगता है कि प्रकाश की किरण का गमन हमेशा सीधी सरल रेखा में ही होता है। अर्थात प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये हमने इससे ये देखा। और एक चीज देखिए अब, जैसे सामने प्रकाश स्रोत है, और प्रकाश स्रोत के सामने अगर मैं जैसे मेरा हाथ रख देता हूं, तो अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसके जस्ट पीछे मेरे हाथ की छाया बन रही है। ये क्यों? प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें हाथ से टकराई और यहीं रुक गई, और बाकी की प्रकाश किरणें जो हाथ से नहीं टकरा रही वो सीधी जा रही हैं, जो सीधी जा रही है वस्तु से टकरा रही हैं, तो वहां की वस्तुओं को नजर आ रही है। हाथ ने जिन प्रकाश की किरणों को रोक लिया, वहां से हमको पर्दे पर अंधेरा नजर आ रहा है, जिसे हम छाया कहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, हमारी छाया किस समय सबसे लंबी बनेगी? प्रातःकाल, मॉर्निंग में, दोपहर को, या शाम को? बताइए किस समय हमारी छाया सबसे लंबी होगी? बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं। बिल्कुल शाम के समय या सुबह के समय हमारी छाया सबसे लंबी होगी। क्यों? क्योंकि हम ये खड़े हैं, उस समय सूर्य या तो इधर नीचे होगा या इधर होगा, उससे आने वाली प्रकाश की किरणों को हम रोकेंगे, हमारी छाया यहाँ पर धरती पर लंबी बनेगी। जब सूर्य दोपहर में ऊपर होगा, उस समय किरणें आएंगी, तो हमारा शरीर चूंकि लंबाई में अधिक है, ऊपर से किरणें आएगी तो कम किरणों को रोक पाएगा, तो हमारी छाया छोटी होगी। और बिल्कुल दोपहर में तो छाया होगी नहीं, क्योंकि वो छाया जो प्रकाश की किरण रुकेगी वो हमारे शरीर तक ही सीमित रह जाएगी। तो कहने का मतलब छाया क्यों बनती है? छाया बनती है प्रकाश के सीधी रेखा में गमन के कारण ही। तो इससे हमारा ये एक बात स्पष्ट होती है कि सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में ही गमन करता है। तो दोस्तों, ये चीज आपके पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, जहां तक मैं मानता हूं। अगर ऐसा है तो प्लीज थम्स अप कीजिए।
हाँ, आप जो देख रहे हैं वीडियो, उसके नीचे का आइकन है थम्स अप। जब भी आपको अच्छा लगे कि हाँ मजा आ रहा है पढ़ने में, उस समय आप थम्स अप कीजिए उस पर, वो मेरे तक पहुंचेगा। थैंक यू। अब देखिए, लास्ट टॉपिक हमारा जो बचता है वो है प्रकाश की प्रकृति, कि प्रकाश आखिर किस रूप में होता है। तो देखिए, इस बारे में वैज्ञानिकों की दो तरह के मत हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में होता है, क्योंकि उसी आधार पर हम प्रकाश की अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, विवर्तन, अध्यारोपण, इन सब जो प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं उनको हम स्पष्ट कर सकते हैं। और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, प्रकाश तो कणीय प्रकृति का होता है, क्योंकि एक घटना होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो उसको आप तरंग के द्वारा नहीं बता सकते कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है, तो आप उससे स्पष्ट नहीं कर सकते उसको। तो उसको स्पष्ट करने के लिए प्रकाश की कणीय प्रकृति का सहारा लिया जाता है। तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं प्रकाश तो कणीय प्रकृति का होता है। तो उनमें से एक समझदार वैज्ञानिक दी ब्रोगली, उन्होंने बताया है कि अरे लड़ो मत, प्रकाश तरंग और कणीय दोनों प्रकृति का होता है। उन्होंने उनकी लड़ाई ही खत्म कर दी कि प्रकाश तरंग और कणीय दोनों प्रकृति का होता है, और इससे कहा जाता है प्रकाश का द्वैत सिद्धांत। देखिए, आप इसको याद रखिएगा। किसने दिया? भाई साहब का क्या नाम था उनका? दी ब्रोगली। तो दी ब्रोगली ने क्या सिद्धांत दिया? प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार क्या है? उसके अनुसार यही है कि प्रकाश तरंग और कण दोनों रूपों में पाया जाता है। इसकी प्रकृति तरंगीय और कणीय दोनों प्रकार की होती है। ये दिया दी ब्रोगली जी ने, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत। तो दोस्तों, इसमें एक शब्द आया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। आपके दिमाग में प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपकी अगली कक्षा का टॉपिक है, तो थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव नाम से ही पता लग रहा है। देखिए, साइंस में कोई भी नाम रखा जाता है ना, तो वो वास्तविक होता है, उस घटना से संबंधित होता है। कि उस नाम को अगर आप थोड़ा सा गौर से देख लोगे, उसको समझ लोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में है चीज के नाम से पता लग जाएगा। हमारे जैसे नहीं है कि है कोई अंधा आदमी और नाम रख दिया नयन सुख, है कोई गरीब आदमी नाम रख दिया अमीर दास, है राक्षस प्रवृत्ति का रख दिया राम नारायण। ऐसा नहीं है। साइंस में वही नाम रखा जाता है जो कि गुणों के आधार पर होता है। जैसे आपने देखना है आपको कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव अर्थात प्रकाश के द्वारा विद्युत उत्पन्न हो, ऐसा प्रभाव। तो आप देखोगे सर ऐसा कैसे होगा, प्रकाश के द्वारा विद्युत? फिर दिमाग में आएगी हाँ कुछ सुना